भगवान शंकर के पिनाक नाम के धनुष को तोड़ा। बोलो जय श्री हरि। सबके संशय और अज्ञान को तोड़ा, मूर्ख राजाओं के अभिमान को तोड़ा, सीता जी के सोच को तोड़ा। जनक अकेले धनुष नहीं तोड़ा था, इतनी चीजें और टूटी थी। उसको सुनिए, सबके संशय और अज्ञान को तोड़ा, मूर्ख राजाओं के अभिमान को तोड़ा, सीता जी के सोच को तोड़ा, जनक जी के पश्चाताप को तोड़ा, रानियों के दारुण दुख को तोड़ा, ऋषि मुनियों की कायरता को तोड़ा, परशुराम जी के अहंकार को तोड़ा, ऋषि मुनियों की कायरता को तोड़ा। ये 8 चीजों को और तोड़ा। कहां लिखा है? अरे तुलसी बाबा तो कहते हैं, अरे सब कर संशय अर अज्ञानु, अमंद महीपन कर अभिमानु, सिय कर सोच जनक पछतावा, और रानन कर दारुण दुखदावा। भृगुपति केर गर्भ गरुआई, और सुर मुनि बरन केर कदराई। ये सब कहां बैठे थे? क्या बेटा? ये सब कहां बैठे थे? शंभुचाप, उसी धनुष के ऊपर चढ़े बैठे थे, इसीलिए तो वो और भारी था, वो टूटी नहीं रहा था। भगवान राम ने सबको एक साथ उठा लिया। उठा पाओगे? आप तो 3 मेहमान पहुंच जाते हैं तो रोटी सब्जी का खर्चा उठाने में भारी हो जाता। सबके संशय और अज्ञान को आप उठा पाओगे? किसी के अभिमान को आप उठा पाओगे? किसी के दुख को उठा पाओगे? कब उठा पाओगे? कब उठा, पूछो कब उठा पाएंगे? जब आपके आगे आगे आपका गुरु चलेगा, आपके पीछे पीछे आपका छोटा भाई चलेगा। जैसे राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे थे और राम जी के आगे आगे उनके गुरु चल रहे थे। ऐसा व्यक्ति बीच में होना चाहिए, अकेले नहीं होना चाहिए। इतना कुछ उठाने के लिए बीच में होना चाहिए, अकेले नहीं। राम जी बीच में है, हा? इसीलिए बीच से धनुष को तोड़ा। तेहि छन राम मध्य धनु, अरे तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। 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 भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। 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 तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। न इधर से तोड़ा न इधर से तोड़ा, बीचों बीच से। नहीं कोई 1 फुट किनारे से तोड़ देता, कह देता मैंने तो धनुष तोड़ दिया। ऐसे नहीं, राम जी ने बीचों बीच में से धनुष को तोड़ा। एक बीच और दूसरा बीच, आगे आगे विश्वामित्र जी हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी हैं और बीच में राम जी हैं। आगे वाले ने नहीं तोड़ा, पीछे वाले ने नहीं तोड़ा, बीच वाले राम ने धनुष को तोड़ा। इसलिए तेहि छन राम मध्य, माने मध्य वाले ने तोड़ा। नंबर 3, सबसे पहले राम कौन हुए? परशुराम, सबसे पहले अग्निवंश। और सबसे बाद वाले राम कौन हुए? बलराम। और बीच वाले कौन हुए? अयोध्या वाले राम। न परशुराम जी ने तोड़ा और न बलराम जी ने तोड़ा। बीच वाले जो राम जी त्रेता वाले हैं, एक द्वापर में हुए अंतिम में, और एक त्रेता के अंतिम। त्रेता में 2 अवतार हुए थे प्रेमी भगवान के। त्रेता के प्रथम चरण में वामनावतार हुआ था
और त्रेता के अंतिम चरण में रामावतार हुआ था। 12,96,000 बरस का पूरा त्रेता था। ठीक है। न आकाश में तोड़ा, सबसे ऊपर सत्यलोक, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, भूलोक, भूरलोक, महालोक, धरती, सुतल, वितल, तलातल, रसातल, और सबसे नीचे पाताल। न पाताल में तोड़ा और न आकाश में तोड़ा, और बीचों बीच में क्या है, जहां पे आप बैठे हो इसी बीचों बीच वाले लोक में धनुष को तोड़ा। तेहिछन राम मध्यन धन तोड़ा, ओ भरे भुवन धुन घोर, ओ गड़गड़ 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 की आवाज हुई, गड़गड़ाहट। एक मिनट, पूछो गड़गड़ाहट कैसे हुई? ऐसे समझ में नहीं आएगा। कवितावली रामायण का ये 26 सुना रहा हूं। धनुष टूटने के बाद में वातावरण क्या बना, कितनी हलचल हुई। दिगति उर्बि अति गुर्बि सरब पप्पय समुद्र सरब ब्याल पतिरत काल पिकल दिगपाल करा, दिग्गज लर खरद परत तसकंद मक्कव उर्बि मान हिमबा। ऐसे नहीं है, ये बहुत आराम से लिखा है, लेकिन वो टूटने वाली शैली में हम आपको बता रहे हैं। दिगति उर्बि अति गुर्बि, इतना समझ लीजिएगा। ये वाला 26 बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इसमें पाली भाषा भी मिलाया। दिगति उर्बि, उर्बि माने पृथ्वी, दिगति माने डगमगाने लगी। गोस्वामी जी कवितावली में लिखते हैं, जब धनुष टूटा तो पृथ्वी डगमगाने लगी। कैसी पृथ्वी? अति गुर्बी, अति गुर्बी माने अति भारी, गुर्बी माने गर्वी है, गुरुतर है। सर्व पब्बय, पब्बय पाली भाषा का शब्द है। पब्बय माने पर्वत। समुद्र सर हिलने लगे। दिग्गज लड़खड़त, दिग्गज लड़खड़ाने लगे। रावण मुंह के बल गिर पड़ा। चंद्रमा सूर्य के विमान टकराने लगे। सुर विमान हिम भानु भानु संघटत माने लड़ने लगे परस्पर। तो चौंकेंगे ही, चौंके बिरंज। ओह, ब्रह्मा जी चौंक गए। चौंके बिरंज शंकर सहित कोल कमठ अह कल मलो। गोस्वामी तुलसीदास जी के अलावा इस धरती पर ऐसा कोई नहीं लिख सकता। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। ये 26 सबको याद कर लेना चाहिए। दिगति उर्बि अति गुर्बि सर्व पब्बय समुद्र सर ब्याल बधिर तेह काल बिकल दिगपाल चराचर। अरे दिग्गजंद लर खरत परत दसकंद मुख भरे सुर विमान हिम भानु भानु संघटत परस्पर। चौके बिरंज शंकर सहित कोल कमठ अहि कल मल्यो। ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जबह राम शिव धनु दलो। और धनुष श्री राम ने तोड़ा। चलो चलो। और धनुष श्री राम ने तोड़ा जब ललकार के। धनुष श्री राम ने तोड़ा सभी राजा, सभी राजा, सभी राजा, सभी राजा, सभी राजा थे शर्माए ये धनुहाधार के। सभी राजा थे शर्माए ये धनुहाधार के।
कभी मैं झुक नहीं सकता, कभी मैं झुक नहीं सकता, ये भरे दरबार में कभी मैं झुक नहीं सकता, हरे हरे बाल के आगे सभी राजा शर्माए, ओ सभी राजा शर्माए, ये धनुआ धार के आगे, ये धनुहा धार के आगे, धनुष श्री राम ने तोड़ा, अजब अंधकार धनुष श्री राम ने तोड़ा, राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। हनुमान जी महाराज लिखते हैं हनुमान नाटकम में, हनुमान जी महाराज ने धनुष के टूटने के बाद का वातावरण लिखा कि संभो यद गुण वल्लरी। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ गाने बजाना नहीं, आनंद तो आता है, लेकिन ये कथा का रूप नहीं है। संभो यद गुण वल्लरी मुपन, ये हनुमान नाटकम का श्लोक सुना रहा हूं आपको, बड़ा दुर्लभ श्लोक है कि संभो, ये संस्कृत का श्लोक है जो मैं स्वर में सुना रहा हूं आपको गा के, कि संभो यद गुण वल्लरी मुपनयत्या कृष्ण करणांतिकम भ्रश्यन्ति त्रिपुरावरोध सुदृशाम कर्णोत्पल ग्रंथया। हरे भैया, ये वही धनुष है जिस धनुष की प्रत्यंचा भूत भावन शंकर ने जब चढ़ाई थी तो त्रिपुरासुर की तीनों रानियों के कान के कुंडल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े थे। और इसी धनुष पर जब महादेव ने टंकार मारी थी तो त्रिपुरासुर की तीनों रानियों की माथ की बिंदिया धरती पर गिर पड़ी थी, मतलब उनका विधवापन उनके ऊपर मड़राने लगा था। और इसी बीच भगवान राम ने इस धनुष को तोड़ दिया, सीता जी ने गले में माला डाल दिया, रहा विवाह चापाधीना। और एक बात बताऊं भैया, जिस विवाह में राम जी के विवाह में और कृष्ण जी का तो हो ही नहीं रहा था विवाह, इनका भी बड़े मुश्किल से हुआ। और आजकल तो 40-40 साल के लड़के संतोष आजकल तो गर्भ में लड़कियों को मार दिया, सोनोग्राफी होती, पता नहीं कौन ग्राफी होती है, इसलिए नहीं मार दिया, क्षमा करिएगा प्रेमियों। गर्भ में लड़कियों को इसलिए लोगों ने नहीं मारा कि दहेज देना पड़ेगा, इसलिए थोड़े मारा। बाप बेचारा गिरवी रख देता खेत, कर्जा ले लेता दहेज दे, इसलिए नहीं मारा। इसलिए मारा, इस देश में ऐसा कानून बन गया है कि लड़की जब बालिक हो जाती है तो तन के माँ बाप के आगे खड़ी हो जाती, खबरदार आगे बढ़े तो ठीक नहीं होगा। मैं मुसलमान के साथ भागूं, चाहे पारसी के साथ भागूं, चाहे किसी के साथ भागूं, तुम होते कौन हो? कानून भी उन्हीं का साथ देता है। नहीं नहीं, तुम इनसे शादी कर सकते हो। और 5 साल जब बीतता है तो जब कोहड़ा पड़ना शुरू होता है तो माँ बाप को याद करते हैं। अब ये झंझट कौन झेले भैया? एक लड़की के पैर पे तो उसके बाप ने बेचारे ने पगड़ी उतार के रख दी गुजरात में। रोने लगे माँ बाप, बेटा मत जाओ, लेकिन उसने पगड़ी को लात मार दिया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इस पंडाल में लड़कियां दहेज के कारण मारी गई कि इसके कारण मारी गई? मर्यादा के कारण मारी गई कि दहेज के कारण मारी गई? एक स्वर में बोलिएगा। मर्यादा के कारण मारी गई। गलती तुम्हारी भी है, क्योंकि बचपन से तुमने उन्हें सलमान खान, शाहरुख खान सिखाया। तुमने उन्हें विवेकानंद, परमहंस स्वामी राम तीर्थ, वशिष्ठ और विश्वामित्र तुम न बता पाए। यही कारण है कि मर्यादा का झंडा मैला हो गया। अपने भी
चोले के अंदर झांको। राम जी के विवाह में बड़ा झमेला हुआ रे भाई। धनुहा बड़े मुश्किल से टूटा तो माला ही नहीं पड़ रही थी। माला पड़ गई तो तीसरी सबसे बड़ी मुसीबत और फाट पड़ी। सबसे बड़ी कितने ही अवसर सबसे बड़ी मुसीबत है ये वह। अतही अवसर सुन शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तही अवसर सुन शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। चार शरीर भूत भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। तही अवसर सुन शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। नहीं अवसर सुन शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तही अवसर बोलो जय श्री हरि। थोड़ा जोर से बोलो जय श्री हरि। ऐसे बोला करो, क्या खर्च हो जाता है? जो खर्चा हो हमसे ले लेना, बोला करो। और जो फायदा होगा ना वो हमको मत देना। बोलो जय श्री हरि। कितना फायदा हुआ देखो, आनंद आ गया। हा? उसी समय परशुराम बाबा आ गए। परशुराम बाबा को जानते हो? अभी यही बताओ कि क्षत्रिय विरोधी थे। अभी लोग यही बोलेंगे कि क्षत्रियों के दुश्मन थे, और ये नहीं बोलेंगे कि क्षत्रियों के गुरु भी थे। भीष्म पितामह अस्त्र शस्त्र किससे सीखे थे? परशुराम जी से। वो एक क्षत्रिय के विरुद्ध है के वंश में अर्जुन का परिवार, सहस्त्रार्जुन, वो 1000 हाथ वाला, वो कोई मामूली नहीं था। रावण फावड़ को तो पकड़ करके वो ऐसे लाया, घुड़साल में बांध लिया जैसे कोई कबूतर बांध ले। एक बहोर सहस भुज देखा धाय धरा जिम जंतु विशेखा। कौतुक लाए भवन ले आवा सो पुलस्त मुन जाय छोड़ावा। रावण को पकड़ लाया था वो सहस्त्रार्जुन। कहां 20 हाथ, कहां 1000 हाथ, और 1000 हाथ वाले से टक्कर लेना परशुराम जी। अब बताओ कितने बड़े योद्धा रहे हो। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा निकले, और ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि बाबा, और अत्रि के चंद्रमा महाराज पुत्र हुए, चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, बुध के पुत्र हुए आयल, आयल के आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय, 6 बेटे हुए। विजय के पुत्र भरूक हुए, भरूक के पुत्र कुशाम्ब हुए, कुशाम्ब के जन्नु के कुशाम्ब हुए, और कुशाम्ब के पुत्र महाराजा गाध हुए, और गाध के पुत्र महाराज विश्वामित्र हुए। विश्वामित्र की एक सत्यवती नाम की बहन है जिसका विवाह ऋषिक मुनि के साथ हुआ। ऋषिक मुनि के पुत्र ही महात्मा जमदग्नि हुए थे, और जमदग्नि के 5 बेटों में परशुराम जी महाराज थे। ऐसे परशुराम जी है वंश के विरोधी। आई